क्या कर रही हो? सुनो जरा बेटा। जी मम्मी जी बताइए। पूजा का सारा सामान आ गया है जी। रामू काकू को भेज दिया है। फूल और नारियल बतासे लौंग इलायची सब कुछ मंगा लिया। मिठाइयाँ भी मंगा ली है, दीपक भी मंगा लिए, सब कुछ मंगा लिया। चलो बढ़िया है। तो फिर हमने अपनी समझ में तो सब मंगा लिया है। अगर कुछ बकाया बचा हो तो आप बता दीजिए, वो भी बोल देंगे। नहीं बेटा ठीक है, अब कुछ नहीं मंगाना है। जो देखना होगा अब परसों देखेंगे। ओके मम्मी जी। एक काम करो बेटा। जी मम्मी जी बोलिए। अरे तुम्हारी देवरानी की मायके से कुछ लोग आ रहे हैं, शायद उनकी मम्मी भी आ रही है। फोन आया था, नाश्ते पानी का इंतजाम कर लो। जी मम्मी जी। जाओ बेटा फटाफट जल्दी से तैयारियां कर लो। मेहमान आ जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है, तुरंत तुरंत कुछ नहीं हो पाता, तो पहले से सारा इंतजाम लगवा लो। जी मम्मी जी। वैसे कितने लोगों का इंतजाम करवाना है? ये सब गलत चीज़ है। कितने लोगों का कितने लोगों को गिन के कभी ना खिलाना चाहिए ना खाना चाहिए, ठीक है ना? ज़्यादा हो जाए पर कम ना पड़े। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? जी मम्मी जी। मालकिन सारा काम हो गया, अब मैं जाऊं अपने घर को। अरे सुखिया इतनी जल्दी क्या पड़ी है जाने की? मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा देर तो रुक जाती। अभी देखना काम ही काम हो जाएगा। वो तो ठीक है मालकिन, काम तो काम ही है। पूरे दिन करूंगी, पूरी रात करूंगी, तब भी खत्म नहीं होगा। आज धनतेरस है, मुझे पूजा करनी है, सामान लाना है, तो कब लाऊंगी, कब पूजा करूंगी। ओ ये तो हम भूल ही गए थे। कोई बात नहीं, तू जा, काम तो होता रहेगा, ना होगा तो पड़ा रहेगा। तू जा पूजा का सामान लेकर आ, पैसे ना हो तो मुझसे लेके जा। पूजा का सारा सामान लेकर आ और अच्छे से पूजा करना, और माता लक्ष्मी पे करना। क्या मेरा बुढ़ापा आ गया है? कब तक दूसरे के घर के बर्तन धुलवाओगी? अब मेरे भी दिन बदलो, अब मेरे काम करने के दिन नहीं है। जल्दी आओ मेरे घर में, समझ गई? अच्छे से पूजा करना। जी मालकिन, अच्छे से पूजा करूंगी। पैसे दूं? नहीं, ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे पास है पैसे, जब नहीं होंगे तो बोल दूंगी आपको मालकिन। चलो फिर ठीक है, तुम जाओ, ना होगा तो मैं देख लूंगी, बहू के साथ करवा लूंगी। अरे कोई नहीं मालकिन, इसकी क्या ज़रूरत है कि आप बहू के साथ करवा लेंगे। कोई मत, ना आप करना ना बहू साहब करेंगे, कोई नहीं करेगा। कल सुबह आके मैं सब कर लूंगी ना, क्या दिक्कत है? रात भर की तो बात है। मौका लग गया पूजा पाठ से, अगर जल्दी टाइम मिल गया ना तो मैं रात में ही आ जाऊंगी। परेशान क्यों हो? नहीं 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 नहीं, ये सब मत करना। पूजा पाठ करो अच्छे से, कल देखा जाएगा, ठीक है? नहीं करेंगे तो कल देखेंगे। ओके? जी मालकिन। अरे मैडम जी सही से बैठना, गिर विर मत जाना, मेरा बैल बहुत तेज चलता है। अरे बुढ़ाऊ दादा चलो आराम से, मैं आराम से बैठी हूँ। इतनी देर में तो आधे रास्ता पहुँच जाते। मैं आपको मैडम मैडम कर रहा हूँ, आप मुझे बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ कर रही। मैं कहाँ से बूढ़ा लग रहा हूँ? अभी तो मैं जवान हूँ। हैं? अपने आप को 6 महीने का समझ रही हो क्या? देखो मैडम, बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ दादा बोला ना तो मैं ढकेल दूंगा, अभी नीचे गिर जाओगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से कलमा बैठी रहो। अरे ठीक है, लो बैठ गई कलमा। अब कलमा क्या होता है? अच्छे से बोल सकते हो कि अच्छे से बैठ जाओ। ये कलमा क्या है? मेरे तो आधी बातें दिमाग के ऊपर से जा रही हैं। चलिए अब मुझे अपनी बेटी के ससुराल जाना है। कुछ वहाँ गड़बड़ घोटाला हो गया है, गड़बड़ सड़बड़, पता नहीं। मेरी बेटी आधी जान मेरी बेटी खाई जा रही है। दादा बुढ़ाऊ दादा, आधी जान बुढ़ाऊ दादा खाई जा रहा है। हैं? बताओ, ऐसे त्योहार में आज घर में पूजा करनी थी दादा, धनतेरस था। अब क्या बताऊं, घर की पूजा छोड़ के बिटिया की ससुराल जा रही हूँ। चलो दादा। मैडम उतरो, उतरो गाड़ी से, पहली फुर्सत से उतर लो, जितनी जल्दी हो सके। अरे क्या हो गया बुढ़ाऊ दादा, ऐसे क्यों कर रहे हो? कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही है, त्योहार का टाइम है दादा, चलो छोड़ दो। हैं? बस उतर लो मैडम, बहुत हो गया, गुस्सा मत दिलाओ। उतर गई बुढ़ाऊ दादा। अब बताओ किस लिए उतारा है? जाओ पैदल, मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। बुढ़ाऊ दादा बुढ़ाऊ दादा, अपना तो जैसे अभी पैदा हुई है। इतने बार मना किया, मेरे पास नहीं है टाइम है। जाओ पैदल जहाँ जाना हो। नहीं जाना है तो मत जा। तमाशा क्यों कर रहा है? बड़ी वकालत कर रहा है। बुढ़ाऊ नहीं है तो कौन है? कबर में पैर लटकाए बिना दातन का, एक हाथ की लंबी चाप लटकाए घूम रहा है। मत जा, तेरे भरोसे हूँ क्या? जा रही हूँ, थोड़ा चाय आए पी लूँ फिर निकलूँ। पैदल पैदल जाना है, ये बुढ़वा तो नहीं ले जाएगा, बहुत कमीना है। ओह कक्का, जरा एक कप चाय देना, बढ़िया तड़का मार के। बड़ी आई 6 महीना की लली। चल भाई दोस्त, चल चलते हैं अपन लोग। 1 क्विंटल का वजन लाद के बैठ गई। मम्मी जी नाश्ता वास्ता तो सब रेडी हो गया है।
कोई बात नहीं, सही किया, आने वाले होंगे थोड़ी देर में। कितने लोग आ रहे हैं वैसे? पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं। जितने लोगों को आना होगा आ जाएंगे, पर आज वारा न्यारा हो जाएगा, बार बार का ड्रामा खत्म कर देंगे हम। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। ठीक है, जाओ, वो लोग आ जाएंगे तो बुला लूंगी। जी मम्मी जी। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। नमस्ते समधन जी, नमस्ते, आइए बैठिए। अरे ये क्या समधन जी, कहाँ बैठ गई आप? नीचे उठिए, उठिए, चेयर पे बैठिए, उठिए, ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे समधन जी रहने दीजिए, आपके सामने हमें बैठने की कहाँ औकात है कुर्सी चेयर में। अरे उठिए, ये सब अच्छा नहीं लगता है। अरे ठीक है, हम बिटिया वाले हैं ना, इसलिए नीचे अच्छे लगते हैं। लोग नीचा ही तो दिखाते हैं और करते क्या है। ये किसने कह दिया आपसे कि लोग नीचा दिखाते हैं? नीचा तो आपकी बेटी दिखाती है। आपको पता भी है हमने किस लिए बुलाया आपको? बताइए, वही सुनने आए हैं। तो फिर सुनिए, हम क्या सोच रहे हैं, आप पहले चाय नाश्ता कर लेती, सुन लेंगी तो कुछ करेंगी नहीं, खाएंगी पिएंगी नहीं, ऐसी चली जाएंगी। वैसे भी आज तो जाने नहीं दूंगी, कुछ भी हो। अगर आपकी बेटी है तो मेरी भी बहू है, तो दोनों लोगों को निभाना पड़ेगा। तो पहले आप चाय नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद बताती हूँ। देखिए समधन जी, ये तो आप जानती हैं कि मैं बेटी के घर का पानी भी नहीं पीती, चाय नाश्ता की बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं चाय नाश्ता करते हुए आई हूँ। और सोच लीजिए, एक बैलगाड़ी वाला मिला, नाश पीटा, वो भी नहीं लेके आया, पैदल पैदल पसीना ढड़काते बहाते पोंछते चली आई हूँ। अब जैसे आई हूँ आफत बेफत में, आज पूजा का दिन है, आज धनतेरस है, सोचिए सब छोड़ छाड़ के चली आई हूँ। मैंने कब चली जाती हूँ। क्या ही बताएं समधन जी, आपकी बिटिया ने तो नाक में दम कर लिया है। ना सुबह जगेगी, ना कोई काम। बेटा मेरा ऑफिस जाता है, उसको 2-4 बातें सुना देती है, गाली अलग देती है, कोई अपने आदमी को गाली देता है। मैं कुछ बोलती हूँ तो कहेगी बुढ़िया चुपचाप बैठी रहे, ज़्यादा बकवास मत कर, ये मत करो। हैं, बड़ी बहू से है तो झगड़ा करती है, जब देखो तब मायके की धमकी देती रहती है। बस उठा के बुढ़िया बिस्तर निकल लेती है, पता नहीं कैसी है। सच में हमें पता होता तो हम कभी शादी ना करते, बिल्कुल एकदम से। हमारी तो छोड़ो, हमें तो क्या है, जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसी की जिंदगी ना रख कर रखी है। क्या बताऊं समधन जी, मैं खुद परेशान हूँ। मैंने उससे बोला था, अरे मेरा तो सर दर्द हो रहा है बहुत तेज, क्या करूँ, दवा ववा तो दे दो। ये बिटिया की जब बात आ जाती है मेरा सर फटने लगता है। ऐसे ही घर में कचौंधन किए है, त्योहार दिवाली दशहरा सब बराबर किए है। वहाँ बहुओं से नहीं पड़ती, यहाँ खुद के आदमी से नहीं पड़ती। क्या करूँ, इस बिटिया का कोई इलाज नहीं है। क्या बताऊँ समधन जी, अब जो कुछ कहना हो। माता आपके सामने बैठे हैं, चाहे गाली दे लो चाहे मार लो, अब क्या बताएं। अब बिटिया ही सुनवा रही है तो सुन रहे हैं, उसी ने कनौड़ कर रखा है। अब क्या ही कहें आपसे, आप खुद ही ऐसे करने लगे। लीजिए दादी, नाश्ता मम्मी ने भेजा है, बोली कि दादी को दे आओ। हाँ हाँ बेटा, दादी को दो नाश्ता। अरे बेटा, राजा बेटा, पुत्रा मेरा हीरा, क्यों परेशान हो रहा है बेटा? हैं, नहीं, मम्मी से बोलना कि दादी को नानी को नाश्ता नहीं करना है, ठीक है? मैं खा पी के बड़ी आराम से आई हूँ। पर इसका क्या होगा, ये तो मम्मी ने बना के रखा है आपके लिए। अरे आप खा लेना बेटा। कोई बात नहीं रंगोली, जाओ ले जाओ नाश्ता। जी दादी जी। अरे समधन जी, आपका परिवार तो कितना प्यारा है। देखो आपकी पोती भी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी बातें करती है। देखो तो मेरी बिटिया की फूटे करम छछूंदर के ढंग से नहीं रह पाती है। इतना सुंदर घर बना है, महल जैसा है, सब ऐसो आराम राजा महाराजा जैसे नौकर चाकर लगे, फिर भी रहते नहीं बनता है। पता नहीं कैसी करम न फुट्टी है, बरगैली जरेलू फटेलू, का बताऊं। खुद की बिटिया को बैठ के उसी के ससुराल में गाली दे रही हूँ। हे भगवान, क्या ही करूं समधन जी। मैं माफ़ी मांगती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ आपको। निभा लो मेरी बिटिया को जैसे तैसे। अगर वो कुछ कहे तो आप मुझे गाली सुना लो। अब मैं क्या करूं, कहाँ ले जाऊं? ले अब फंस गए मुसीबत में। हमने तो इनको बुलाया था शिकायत करने को, उल्टा शिकायत कर रहे हैं। ठीक है समधन जी, रहने दीजिए, अब जैसा जो कुछ है निभाएंगे भाई, अब क्या करें। आपकी बिटिया है तो मेरी भी तो बहू है, मुझे भी तो निभाना ही पड़ेगा। अब मेरे पास तो अब शब्द ही नहीं है, अब क्या ही बोलूँ। अब छोड़िए जो भी है। चलो एक काम करते हैं, आज आप यहीं रुको, आराम से धूमधाम से धनतेरस की पूजा करते हैं और ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा आप मैनेज करना, थोड़ा हम मैनेज करेंगे, लगी जाएगी नैया पार। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, पर मैं जा रही हूँ, क्या करूँगी। खाना पीना खाना नहीं है तो भूखो थोड़ी मरूंगी, जाके अपने घर में पूजा करूँगी। और सुबह नरक चौदस को नहीं तो दीपावली को नहीं, दोज के बाद भाई दोज करवा के मैं खुद छोड़ने आऊँगी उसको यहीं पे। अगर दोबारा मेरे घर पहुँची ना तो उसका थूथड़ा कुचड़ दूँगी, सच बता रही हूँ। आप ही क्या रहेगी बताओ, इतना अच्छा ससुराल पा के नहीं रहती तो फिर छछूंदर कहाँ रहेगी।
अरे कोई बात नहीं भाई, हमारी बहू को ऐसी गाली वाली मत दो, छचुंदर पचुंदर मत बोलो। हमारे यहाँ असभ्यता का प्रयोग नहीं होता है, सभ्यता से बोलो, वो हमारे घर की बहू है। ठीक है, गलती हो गई।